पोटेंशियोमीटर, टॉपिक पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियोमीटर इज़ एन apparatus यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्यूरेटली। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक और डिवाइस है, वोल्ट मीटर है। लेकिन जो वोल्ट मीटर है उसमें एरर आता है। अगर हम उससे रीडिंग लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मापेंगे, तो उसमें कुछ एरर आता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मापेगा, इसमें एरर नहीं आता। ये एक फ़र्क है दोनों में। तो कभी कभी पेपर में आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें एक तरफ तो पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है और एक तरफ वोल्ट मीटर दिया हुआ है, हम किसको प्रेफर करेंगे? तो इसका आंसर है हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें जो रीडिंग आती है उससे वो एक्यूरेट आती है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो कि करंट आई है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस आर में। रेजिस्टेंस 5 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी ए माइनस वी बी आई इंटू आर। करंट 2 एम्पियर मान लिया, रेजिस्टेंस आर 5, तो 10 वोल्ट हो गया। तो ए और बी पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 10 वोल्ट हो गया। तो ये जो 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, अगर वोल्ट मीटर से मापोगे तो ये रीडिंग 10 वोल्ट, ये आंसर 10 वोल्ट नहीं आएगा, अलग आएगा। अगर पोटेंशियोमीटर से मेजर करोगे तो बिल्कुल 10 वोल्ट रीडिंग आएगी। ये फ़र्क है। पोटेंशियोमीटर के और बहुत सारे काम हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर से हम ये कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द EMFs ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल के EMF को, एक सेल का EMF है E1 और दूसरे सेल का EMF है E2, उनको कंपेयर कर सकता है, E1 बाई E2 निकाल सकता है। और ये भी कर सकता है, कोई भी सेल जिसका EMF हमें नहीं पता है, अननोन है, वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड द अननोन EMF। एंड ऑल्सो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल के अंदर, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद में इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, एंड देन वील सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पोटेंशियोमीटर में ये मीटर ब्रिज की तरह ही, जैसे ये एक लकड़ी का बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, ये बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड हो गया, ये वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड पे ये क्या कहते हैं, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये लकड़ी के बोर्ड पे फिक्स कर रखा है। ये देख रहे हो, ये ब्रास का स्ट्रिप है, ब्रास है ये कॉपर का भी हो सकता है, पत्तियाँ लगी हुई है, स्ट्रिप बोलते हैं इसको। ये वाला स्ट्रिप है ये। और ये पोटेंशियोमीटर वायर होती है, देख ये लगी, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वाला, ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फिर ये 200 सेंटीमीटर हो गया, ये 300 सेंटीमीटर, ये 400 सेंटीमीटर। मतलब एक एक मीटर के सेक्शंस ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे करके। लंबाई में नहीं कर सकते, काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर ये डिवाइस। ये मतलब इस तरह से ऐसे एक एक मीटर के सेक्शंस हमने कर दिए, जिससे ये इंस्ट्रूमेंट जो पूरा कॉम्पैक्ट हो गया पूरा। तो ये जो वायर है ये वाला, ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का होता है। कॉन्स्टेंटन मैंगनीन की खास बात क्या है? कॉन्स्टेंटन मैंगनीन की रेजिस्टिविटी हाई होती है और कॉन्स्टेंटन मैंगनीन के रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, मतलब टेम्परेचर से इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। कॉन्स्टेंटन मैंगनीन में खास बात है। तो ये कॉन्स्टेंट, ये क्या कहते हैं, मैं देख लेता हूँ। देखो ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन वायर है, ऐसे करके थोड़ा सा कर्ल करके बना दिया है। कर्ल करके बनाने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 4 मीटर है। किसी किसी केस में ये वायर 10-10 मीटर तक भी होता है, ये पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल है, इसको ड्राइवर सेल बोलते हैं, ड्राइवर सेल है ये। और इसके बाद में एमीटर लगा हुआ है। एमीटर किस लिए लगाते हैं? एमीटर इसमें करंट की रीडिंग आती है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। रियोस्टेट है, रियोस्टेट इस सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए होता है। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर के साथ बात यह है कि जितने टाइम तक हम प्रैक्टिकल करेंगे, जितने टाइम तक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पोटेंशियोमीटर के साथ, तो वो जो बैटरी से करंट निकल रहा है, ये जो करंट आई निकल रहा है बैटरी से, ये करंट आई कांस्टेंट रहना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट।
लेकिन विद टाइम ये करंट आई कांस्टेंट नहीं रह पाता है, क्योंकि वायर गर्म हो जाती है, इट बिकम्स हॉट। तो वायर के गर्म होने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये करंट कम हो जाता है। तो इस करंट को दोबारा हमें कांस्टेंट रखने के लिए रियोस्टेट है ना, यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को कम करके फिर हम करंट को कांस्टेंट रखेंगे। सपोज एमीटर में रीडिंग शुरू में 2 एम्पियर आ रही है, तो जब तक प्रैक्टिकल चलेगा, जब तक एक्सपेरिमेंट करोगे, तब तक ये करंट एमीटर के अंदर जो रीडिंग है 2 एम्पियर ही होना चाहिए। अगर कम हो जाता है 2 एम्पियर से, तो हम विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट हम उसको रियोस्टेट के अंदर रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, इससे करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो करंट मस्ट बी कांस्टेंट, यहाँ पे करंट को कांस्टेंट रखना है हमें, ठीक है। ये ऐसे करके, अभी करंट आई ऐसे निकल रहा है, यहाँ से करंट आई ऐसे निकल रहा है, ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर ये की से होते हुए, फिर ये की ऑन ऑफ करने के लिए होता है। सो ये है पोटेंशियोमीटर का मेन। और ये एक स्केल भी लगा, तो पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल एक स्केल होता है, यहाँ पे 1 मीटर लंबी स्केल होती है। जैसे सपोज करो कि हमें ये लेंथ बताना है, सपोज हमें ये लेंथ बताना है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना है, तो हम ए पॉइंट से मेजर करेंगे इसको, ए पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये लगभग मान लो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक ये लेंथ कितनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से, तो बोलेंगे ये 100 सेंटीमीटर और ये 140 या 150 ऐसे कुछ हो गया लेंथ। तो लेंथ ऐसे मेजर करना है। इस पॉइंट तक लेंथ कितना होगा, इस पॉइंट तक कैसे मेजर करेंगे, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और लगभग 280 सेंटीमीटर के आसपास हो गया। तो इस तरह से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बोला हुआ है। देखो क्या लिखा है, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। ध्यान रहे, ये मटेरियल याद रखना है कि वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का मतलब है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वाला वायर, ये जो वायर है ना, ये वाला, ये कनेक्टिंग वायर है। ये थिक कॉपर वायर होता है, मोटा कॉपर वायर, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये स्ट्रिप है मेटल के, ये वाले ब्रास के या कॉपर के स्ट्रिप होते हैं, इनका भी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो समटाइम्स देयर आर 4 और मोर वायर्स, यहाँ पे 4 वायर है, ईच 1 मीटर लॉन्ग, फिक्स्ड पैरेलल टू वन अनदर एंड कनेक्टेड इन सीरीज बाय अ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे बोल दिया है, ब्रास भी हो सकता है। इट्स एंड्स आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रूज ए एंड बी। यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं, एक बाइंडिंग स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, 2 स्क्रू लगे हुए हैं, ए बी। अच्छा, अ मीटर स्केल इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये वायर है, वायर के लेंथ के पैरेलल ये मीटर स्केल लगा हुआ है यहाँ पे, रीडिंग लेने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए। द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद जॉकी जे। जॉकी होता है नल पॉइंट के लिए होता है, तो ऐसे लगा दिया है, बट जॉकी नल पॉइंट को सर्च करने के लिए होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विच द कॉन्टैक्ट कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर। अच्छा, अ बैटरी ऑफ EMF E, एन एमीटर A1, ए की के एंड रियोस्टेट RH आर कनेक्टेड इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर। तो ये बैटरी है, एमीटर है, की है, ये सारा लगा हुआ है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर का। जॉकी के बारे में जानकारी होगी। जॉकी एक पेन की तरह ही होता है देखने में, बिल्कुल जस्ट लाइक पेन, और उसका जो टिप है ये मेटल का होता है। तो जॉकी नल पॉइंट के लिए होता है। तो एक बार मतलब जॉकी को यूट्यूब की किसी वीडियो से देख लेना कि जॉकी कैसा दिखता है बिफोर द क्लास। अब इसमें पोटेंशियोमीटर, ये जो सर्किट है ना, इसको मैं रीड्राइंग करना चाह रहा हूँ। रीड्राइंग कैसे करूँगा मैं, ये ए से लेकर ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको मैं एक ऐसे बना दूँगा लंबाई में, ऐसे 4 मीटर लंबा बना दूँगा। फिर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ऐसे कर दूँगा सीधा। फिर ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, फिर वो रीड्राइंग कर लेंगे पूरा सर्किट को। तो इस सर्किट का रीड्राइंग मैं अगले पेज में दिखा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में। ये देखो, ये है, ये पोटेंशियोमीटर वायर AB है जो 4 मीटर लंबा मैंने बनाया। देखो एक सीधा ही बना दिया मैंने AB। और ये कनेक्टिंग वायर है, कॉपर वायर है ये। इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। की है, के रियोस्टेट है, एमीटर है, ये सब कुछ लगा हुआ है ऐसे ही। तो वही सर्किट ये जो सर्किट यहाँ दिख रहा है, इसी का मैंने रीड्राइंग ये कर दिया है।
तो एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कैसे हो रहा है। करंट आई, यहाँ से करंट आई निकलेगा, ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसे फ्लो करके ये ऐसे, तो इस बैटरी से करंट आई निकल के ये ऐसे फ्लो करके ये ऐसे और ये ऐसे करके चला गया। ये जो सर्किट मैंने बनाया है, इस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। पहले ही बता देता हूँ, ये प्राइमरी सर्किट है। और ये जो सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल मतलब मेन तो यही है सेल, इसी से करंट आई निकलता है। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, और उसी पे पूरा ये टॉपिक बेस्ड है। तो अभी हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए से बी तक, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, कांस्टेंट ने मैग्नीन का बना हुआ है। ये ए बी वायर, जैसे मैंने यहाँ बना दिया ए बी वायर, ये ए बी वायर। तो इस ए बी वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हर जगह सेम है, मतलब इसकी थिकनेस हर जगह सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए मान लिया। और अब हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट सी और दूसरा पॉइंट डी। रैंडमली हमने कोई भी 2 पॉइंट सी और डी यहाँ पे ले लिया। सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने एल मान लिया, सी डी इक्वल टू एल। सी पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर हमने पोटेंशियल वी सी लेट कर लिया, और डी पॉइंट पे, यहाँ डी पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया वी डी। तो अब हम सी और डी के बीच में ओम्स लॉ लगाएंगे, विल अप्लाई ओम्स लॉ। वी सी माइनस वी डी इक्वल टू आई आर। सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो डी पॉइंट से ज़्यादा है, वी सी इज़ ग्रेटर देन वी डी। सो वी सी माइनस वी डी, आई आर को लिखेंगे रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है, व्हाट इज़ रो? रो इस पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, मैग्नीन का होता है वो, उसकी वायर का रेजिस्टिविटी है। एल हो गया सी से डी तक की लेंथ, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये पूरा वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसके बाद अगले स्टेप में वी सी माइनस वी डी, आई रो बाई ए इंटू एल, वी सी माइनस वी डी इक्वल टू के एल, के इक्वल टू हो गया आई रो बाई ए। यहाँ पर ये जो है के का मतलब कांस्टेंट है। के कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब करंट कांस्टेंट होगा। मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ कि करंट को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, रियोस्टेट की मदद से ये काम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी मैग्नीन वायर का टेम्परेचर के साथ उसमें चेंज नहीं आता, तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है ये। तो ये वी सी माइनस वी डी प्रोपोर्शनल टू एल ऐसे हो गया। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पोटेंशियोमीटर में, ये सबसे पहले है, इसको याद रखना पड़ेगा पहले। तो इस पर बिल्कुल फोकस करो, वी सी माइनस वी डी प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे वी सी माइनस वी डी। वी सी इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या हम बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल। फॉल ऑफ पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है और डी पे कम है, तो सी से डी तक पोटेंशियल फॉल कर रही है। कितना फॉल कर रही है सी से डी तक? वी सी माइनस वी डी। तो इसको थोड़ा और तरीके से बोल सकते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये एल लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ, एल लेंथ, इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग। करंट कांस्टेंट होना है, प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये इसका प्रिंसिपल है जो कि मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। ये देखो, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। लेंथ क्या लिया हमने, एल, सी से लेकर डी तक लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। इसको ध्यान से पढ़ो, मतलब वी सी माइनस बी टी इक्वल टू के एल पिछले पेज में लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। वी सी माइनस बी टी प्रोपोर्शनल टू एल, के इक्वल टू आई रो बाई ए है, तो यही लिखा हुआ है, फॉल ऑफ पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये वी सी माइनस बी टी का मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन साथ में लिखा प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है। सी और डी हमने रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर पे ले लिया।